अस्सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद रफ़ीक ख़ान, सोशल एक्टिविस्ट। आप सबको मेरा सलाम, प्रणाम, नमस्कार। आज की जो बात मैं कर रहा हूँ वो है कि कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू दिए कई एक चैनल्स को, तो उस पे कई लोगों को रंजिश हो रही है। वो जो अनभगत लोग हैं उनको रंजिश होती है, क्योंकि उनको नहीं पता कि सियासत क्या है। हमारे किसी से ज़ाती कोई शरारत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट की आवाज़ हमने उठानी है और उठाते रहेंगे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ वो है गूलरनास। सरजमीन गूलरनास के अंदर लोगों की डेवलपमेंट क्या हुई है वो लोग जानते हैं, और यहाँ की जो कहानी है तरक्की के लिए, तरक्की को लेके या डेवलपमेंट को लेके, वो काफ़ी हैरान कुन है कि हम उस दुनिया में जी रहे हैं जो आज से 50 साल पहले वाली थी। मैं भी उसमें शामिल हूँ। यहाँ पे हमारे लीडर मरहूम किबला हाजी इमरान खान साहब ने तरक्की की जो बुनियाद रखी थी, वो माहौर, गुल गुलाबगढ़ और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने बड़ी जदोजहद की है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इस चीज़ के लिए एग्री हूँ और तैयार हूँ। लेकिन हमारे साथ उनके बाद जो हो रहा है वो सोचने के काबिल है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि उसके बाद की तरक्की में और उस तरक्की में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि जो रोड आज से कई साल पहले बना उसको ठीक नहीं किया जा रहा। जो प्रोजेक्ट आज से 70 साल पहले उनका एस्टीमेट बना या वो उनके सर्वे हुए, वो ठप पड़े हैं। और जो हमारे लीडर हैं वो भी काफ़ी मेहनत से काम करते हैं और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ तरक्की करवाएगा वो भी किसी पे एहसान नहीं करेगा। तरक्की के लिए हम लोग आपको वोट देते हैं, तरक्की आपको करनी है। जिस तरक्की की उम्मीद आपसे, जिस डेवलपमेंट की उम्मीद हम आपसे करके वोट देते हैं, आपको चुनते हैं, धक्के खाते हैं, लोगों से फाइट करते हैं, हमें वो तरक्की चाहिए, हमें वो डेवलपमेंट चाहिए। इसके लिए हम सोशल मीडिया पे आते हैं और आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हमें डेवलपमेंट चाहिए। कई चीज़ें आपसे भूल जाती हैं, भूल गए हैं आप, वो हम करेक्ट करने की यहाँ पे गुजारिश करते हैं। इसीलिए अपनी आवाज़ हम बुलंद करते हैं। हम किसी को
ये नहीं कहते कि ये लीडर गलत है। लीडर जो भी काम करता है वो बेहतरी के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ तरक्की होती है चंद गिने चुने लोगों की। उन्हीं की, जिनको मैं अंत भगत कह रहा हूँ। यानी कि जो लोग तरक्की के दीवाने नहीं, बल्कि अपने पेट भरने के दीवाने हैं। इस सूरत हाल में कई लोगों के मुझे ऐसे मैसेज मिले कि वो नाराज़ होते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं या आपको सच्चाई और हक की बात करते हैं, तो आप नाराज़ होइएगा। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। कौन जीते कौन हारे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम अनएम्प्लॉयड हैं तो क्यों हैं? कई जगह अनपढ़ लोग आज भी मुलाजिम हैं। वो अपनी सैलरी निकालने के लिए विड्रॉवल भर नहीं सकते, वो एम्प्लॉय है। और कई लोग लिखे पढ़े एक्टिव लोग, अच्छे लोग बेरोजगार हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई लोग हमारे बाद सियासत में आते हैं, इन लीडरों से जुड़ते हैं, वो करोड़ों रुपए के मालिक हैं। और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे साथी हैं। जब हम किसी अपने लीडर के पास जाएं तो उनसे किसी काम की रिक्वेस्ट करें, वो काम नहीं होते। एक बार नहीं 100 बार कहने के बावजूद नहीं होते। हमें हमेशा इग्नोर किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। हमारी कोई आवाज़ जो है वो सुनी नहीं जाती। हालांकि हम इन लीडरों के लिए अपनी जान तक की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो इलेक्शन हो, उसके बाद हो, या इनके खिलाफ कोई बोले तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन जब लीडर की बारी आती है कि वो उसका हमें क्या सिला दे, उसके बदले में क्या काम करे, जब वहां से हमें मायूसी होती है, तो यकीनन हम और कुछ नहीं कर सकते। हम अपने ख्यालात को ही बदल सकते हैं और हमें अपने ख्यालात बदलने भी चाहिए। वो लीडर जिसके लिए हम कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर वो हमारी बात ना सुने तो हमें दुख ही होगा। उसके अलावा हमारे काम, हमारे प्रोजेक्ट के काम, हमारे बहुत सारे डेवलपमेंट काम जो हैं वो ठप पड़े हुए हैं। तो अगर उसकी तरफ कोई बोले ना तो हमें उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, उसकी नुक्ताचीनी करनी चाहिए कि भाई क्यों काम नहीं आप कर रहे। ये मुखालफत नहीं है, ये अपने हक के लिए लड़ना और एक आवाज़ बुलंद करना है। यकीनन आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कई लोग 4-4 नौकरियां छोड़ते हैं और वो 5वीं भी ले लेते हैं, 5वीं भी ले लेते हैं, लेकिन कईयों को एक भी नहीं मिलती, एक जगह भी उनको जॉब नहीं मिलती। और जॉब प्रोवाइड कराना या जॉब देना गवर्नमेंट का काम है,
हम गवर्नमेंट से क्या डिमांड नहीं करेंगे? हमें गवर्नमेंट से लड़ना है और लड़ के अपना हक लेना है। और अगर कोई लीडर हमें हमारा हक नहीं दे रहा है, हमें भी उसके लिए लड़ना है। हमें उसको भी मजबूर करना है कि वो हमारा हक दे। क्योंकि रोने के बगैर माँ बच्चे को दूध नहीं देती। यही दो चार शब्द थे, दो चार लफ्ज़ थे जो आज मैं बोलना चाहता था। आगे की वीडियो में आपको और भी डिटेल्स मिलेंगी कि असल में मैं क्या चाहता हूँ, ये लोग क्या चाहते हैं और हमें क्या करना है। तो मेरे नौजवानों से ये गुजारिश है, आप जिसको मर्जी वोट दो, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी आवाज़, अपने हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए अपनी जहदोजहद जारी रखो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।